नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। नाज़रीन, MLA डोडा महराज मलिक ने सरहदी ज़िला पूंछ का दौरा किया। दौरान उन्होंने हालिया गोलाबारी में मारे गए अफराद के लवाहिकीन और उन लोगों के साथ मुलाकात की जिनको गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुँचा है। बाद अज़ां उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए कड़े इक़दाम उठाए जाएँ। मज़ीद क्या था उनका कहना, देखते हैं रिपोर्ट। ICU नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है। बदकिस्मत में 9 से लेकर 15 तक हमारे 12 हुआ है, जंग का शिकार हुए हैं, बहुत सारी जाने गई हैं। बस उनके परिवार से मिल रहे हैं और उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं। और पहली बार पाकिस्तान ने जो शेलिंग की है, सुनने में आया है कि सिटी के अंदर, शहर के अंदर बगल में हॉस्टल है, वहाँ वो नज़ारा दिख रहा है। अब जिस हॉस्टल के अंदर लोग इलाज करने जाते हैं वो भी सेफ़ नहीं है, और घरों के अंदर बैठे हैं वो भी सेफ़ नहीं है। और सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं आया जहाँ पर उनकी मौत हुई। पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हुए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग चल रहा है और उस जंग में लोगों की मौत हुई। उनके घर जाने वाला कोई, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको जानने वाला कोई। सरकार मरने का 10 लाख दे दी। अरे 10 लाख है, कितना क्या कर रहे हो, और उसमें भी इतनी देरी। और उसके अलावा जो लोगों के घरों का नुकसान है उसकी भरपाई के लिए सरकार में मैंने सुना है 20-20 एक स्केल बना के रखी, जिसका 20 लाख का नुकसान उसको भी 10,000 50,000। ये तरीका है। सरकार का काम यही होता है कि मुश्किल हालात में आवाम के साथ खड़ी हो जाए ताकि लोग जंग के लिए और तैयार रहें। आज जिन लोगों ने अपनी जान अपने मुल्क के लिए गंवाई है उनको तो शहीद का दर्जा आप लोग नहीं दे पाए, लेकिन लोग तो कहते हैं वो शहीद। जंग के अंदर जिन लोगों की मौत हो तो शहीद ही कहलाते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक वो काम नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों की यूक्रेन में कितने लोग मरे देश का मीडिया दिखाता है, हमारे देश के लीडर बताते हैं। अपने देश के अंदर क्या हो रहा है वो गिनाते नहीं, वो नहीं गिनाते। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो एंकरिंग करते हैं तो उस जंग का हिस्सा बनते हैं और बताते हैं गोले यहाँ से आगे। हमने इतने दिखाए ना, हमारे यहाँ कोई आया ना, इन्होंने हिम्मत की और ना इनके नेताओं ने। और तिरंगा रैली पूरे देश के अंदर निकाली। अरे तिरंगे से बेहतर था कि अपने नेताओं को बोलते, अपने आकाओं को बोलते, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जंग के दौरान, उनके घरों में जाए, उनके साथ ताज़ियत करें। लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। ये राजनीति है। हम इस सियासत का शिकार हुए हैं। चाहे पाकिस्तान की गोलाबारी से उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, लेकिन हम आतंकवाद को नहीं रोक पाए। वो हमला करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, लेकिन वो फिर मारेंगे। देखिए ये पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद हमने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब सिंदूर ऑपरेशन हमारा हुआ उसके बाद जो 15 लोगों की जान गई, उसका ऑपरेशन का क्या नाम रखा तो है सिंदूरी, कहा अभी आगे चलेगा। लेकिन कब चलेगा? फिर ट्विटर पे 2 लाइनें लिखने के बाद जंग नहीं रुकनी चाहिए थी। मैंने कहा देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डर का एक माहौल है जो यहाँ पर सह रहा है, देख रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और ना मुआवजा हो रहा है, ना लोगों की सुनवाई हो रही है, और ना यहाँ पर हॉस्टल वैसे बनाए हैं कि लोगों को राहत मिलती है। मैं कह रहा हूँ जब तक आतंकवाद है तब तक ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा। या तो आप सरहदों को मजबूत कर लीजिए, पहली बात तो आतंकवाद अंदर नहीं आएगा, वो कोई कातलाना हमला नहीं करेगा और जंग का माहौल नहीं बनेगा। जो हुआ पहलगाम इसलिए हुआ क्योंकि सरहद पार से लोग आए। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, कूटनीति जिसकी आपने डंका पीटा था पूरे देश के अंदर कि मोदी की कूटनीति कूटनीति कूटनीति, वो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप आपका दोस्त था, वो दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और इसको धुतकारने चाहिए। अगर अमेरिका आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान के खिलाफ होता, तो शायद आज माहौल अलग होता। पाकिस्तान जरूरत नहीं करता। तीसरी बात, आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। ठीक। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है जंग। देखिए अगर आप रोज तंग करेंगे, आज भी डर से मरेंगे, कल भी मरेंगे, मरना तो वैसे भी। लेकिन फिर ऐसा काम कर लीजिए मोदी जी, वो जो 56 इंच का सीना है, मैंने कहा था टेलर से एक बारी फिर मपा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है। देश के अंदर जब चुनाव अगले होंगे तो देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, लेकिन वो 56 इंच का सीना बिना दिखाए देश से कहाँ जाएगा?
और उसका सपना, और जो अंधभक्त लोग हैं उनको पूछना चाहता हूँ कि किसके लिए चुना था, किसके लिए चुना था? मजलूमों को ताकत दिखाने के लिए है, 370 तोड़ने के लिए, योगी का डोजर मजलूमों पे चलाने के लिए, लोगों को जेलों के अंदर बंद करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को 2 साल जेल में डाल दिया। अरे जवाब देना था, 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाना था। करप्शन आपने खत्म नहीं की, बेरोजगारी आपने खत्म नहीं की, आतंकवाद आपसे रोक नहीं पाया। बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि आप देश की बेहतरी के बारे में सोच लीजिए। जो आपने ये हमें दिया है, देख लीजिए उसको, अटल बिहारी वाजपेयी को, आज उसकी वीडियो चल रही है। देख लीजिए इंदिरा गांधी को, उसने क्या किया था, और देख लीजिए खुद के शरीर को, और 56 इंच का सीना नाप कर देख लीजिए क्या आपने क्या किया। और जिन मौतें हुई है उनका बदला कब लोगे? मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन दूसरा कोई स्टार्ट कर दो, ताकि ये 15 लोगों की जान गई है, सरकार मुआवजा भी दे और उनका बदला भी लेकर आए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।